हाय एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस फुल मून के साथ आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। सिर्फ फुल मून का ना सभी लोगों की लाइफ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मून जो है वो रिलेटेड टू आवर माइंड है, हमारे मन से रिलेट करता है। तो कभी कभी फुल मून के टाइम पे लोगों को एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। अगर आप अपना हीलिंग वर्क कर रहे हो तो वो जो चीज़ें रिलीज़ होनी होती है ना, वो एकदम सरफेस पे आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। गाइडेंस एक ही है कि मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं इस रीडिंग में कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे द मैजिशियन, साथ में है यहाँ पे ये मून स्टोन का ब्रेसलेट, ठीक है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे द सन, एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने द मैजिशियन का कार्ड एंड साथ में ये मून स्टोन का ब्रेसलेट चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ आप लोगों के जीवन में बदलने वाला है, चेंजेस है, बदलाव है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। से कार्ड को एंड ब्रेसलेट को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। अगेन मुझे अगर बात करूँ यहाँ पे एनर्जीज़ की, तो काफ़ी सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में फील हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस यहाँ पे मैं काफ़ी सारे देख रही हूँ। देखते हैं चलो टैरो की हेल्प से। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। किंग ऑफ कप्स, the world, 4 of wands, सेल्फ लव। ओके, सो यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, खुद से प्यार करना, अपना ख्याल रखना, अपने ऊपर बहुत सारा ध्यान देने वाले हो आप लोग, अपनी फिजिक के ऊपर। अच्छा, मतलब खुद के बेस्ट वर्जन में अच्छा, मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये सारी लाइट एनर्जीज हैं एकदम, मतलब एकदम चिल रहना, एंजॉय करना अपनी लाइफ को, आगे की प्लान्स के बारे में सोचना, प्लानिंग करना, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। सो ये जो फुल मून, अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में क्या बदल रहा है, क्या बदलाव लेकर आ रहा है, आपका फोकस आपकी तरफ ही शिफ्ट होने वाला है। मतलब दूसरी जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं या चल रही होती हैं, आपका मेन जो कंसर्न पॉइंट होगा ना फिलहाल वो आप ही होंगे। हाँ, और यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज़ हैं, बस अपने ऊपर ध्यान देना, खुद को इम्प्रूव करना, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना, एंजॉय करना, किसी ट्रिप पे चले जाना, कभी मन कर रहा है तो जैसे आई डोंट नो, बट इस तरीके की एनर्जीज है, जैसे कोई डांस पार्टी में चले गए या कुछ कर लिया थोड़ा बहुत, या कुछ एडवेंचर कर लिया, कुछ राइड्स कर ली, कभी वाटर पार्क चले गए, कभी कभी कोई अम्यूजमेंट पार्क टाइप चले गए, मतलब जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, है ना। आपका मतलब मोटो कुछ ऐसा सा हो गया कि भाई छोटी सी ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है, इसको जी लो जी भर के, है ना। दुख का नहीं मालूम, परेशानी का नहीं मालूम कब कहाँ से आ जाए। तो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो, और इस तरीके की चिल एनर्जीज़ में मैं आप लोगों को देख रही हूँ। और
फ़िलहाल की अगर बात करूँ ना, तो काफ़ी टाइम से जैसे जो उथल-पुथल सी आप लोगों की लाइफ़ में चल रही थी, या जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ़ में चल रही थी, वहाँ से खुद को थोड़ा-सा हील कर रहे हो। और अभी ना बहुत ज़्यादा चीज़ों का अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रहे। पहले ऐसा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे थे, परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। अभी जो आपकी लाइफ़ में जो ट्रिगर पॉइंट थे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ़ में था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉस थे, या घर में कोई था, और आप सोचते थे ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, ये मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अब भी आप सिंपली एक्सेप्ट कर लोगे वो फैक्ट को कि हाँ भाई, ये इंसान ऐसा ही है, मुझे इसके साथ डील करना है, दैट इज़ ओके। मैं खुश रहूँगा, ये जो कहेगा या जो कह रही है, मैं अपने कान से एक ही से सुनूंगा, दूसरे से निकाल दूंगा। तो वो टाइप सिचुएशन यहाँ पे है कि थोड़े से मूडी हो रहे हो, अपने मन मौजी हो रहे हो आप लोग। और अभी आपका जो फोकस है थोड़ा सा, आपको पता है आपने ना बहुत किया है दूसरे लोगों के लिए, मतलब आपके जो भी अपने लोग थे, आपने बहुत मदद करी, बहुत हेल्प करी, लेकिन शायद आपको उतना रिटर्न में नहीं मिला, या शायद डिसअपॉइंटमेंट मिली। अभी आपका मन पता है यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे राह चलते बच्चे होते हैं ना, जैसे उनके लिए कुछ कर दिया, जैसे उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लिया है, उनको कुछ, जैसे कोई गरीब बच्चे हैं उनको कुछ बुक्स वगैरह आपने ला के दे दी, उनको किसी को चॉकलेट्स ला के दे दी, किसी की कोई विश पूरी कर दी। आप इन सारी चीज़ों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मतलब ये जब आप करोगे तो वो कंटेनमेंट, वो सेटिस्फेक्शन आपको तब फील होगा। और यहाँ से इस तरीके की एनर्जी है कि फ़िलहाल तो आप लोग लाइट एनर्जीज़ में हो, जैसे एक रेस्ट एंड रिजुविनेट वाला टाइम पीरियड होता है ना, कि अभी जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, आगे के लिए प्लान्स बना रहे हैं, फर्दर क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो डेथ एंड द फूल की एनर्जी साथ में है, डेथ है एंडिंग एंड द फूल है यहाँ पे बिगनिंग। तो बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी 1 महीने के दौरान में, यानी कि इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो। लेकिन इसके बाद काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पे। अगर बहुत बड़े बड़े बदलाव की बात करूँ, जॉब बदल रही है, या फिर आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो रहा है, या आप जॉब से बिज़नेस में कन्वर्ट कर रहे हो, या कुछ मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप्स को लेके अगर मैं ज़्यादा देखूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इट जस्ट सिचुएशन जैसी है वैसी ही चल रही है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सिंगल हो तो सिंगल ही फ़िलहाल खुश हो, अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, अपने साथ रहना पसंद कर रहे हो। अभी कोई प्लान नहीं है कि आप रिलेशनशिप में जाओ आगे। तो लव लाइफ की बात करूँ तो जैसी है वैसी ही है, लेकिन सेल्फ लव यहाँ पे बहुत बढ़ रहा है। तो आप लोग खुद को भाई ये एफर्मेशन ज़रूर देना, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैंने अभी 1-2 दिन पहले भी रीडिंग में ये एफर्मेशन बोली थी। तो ये एफर्मेशन को आप ज़रूर देना, ये आपके लिए मैजिकली वर्क करेगी, क्योंकि एनर्जीज़ हाई ही हैं। और जब आप इसको और ज़्यादा बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये बहुत ज़्यादा जैसे मिरेकल्स क्रिएट होंगे लाइफ में। तो बस वही है। ये पता है कैसी एनर्जीज है, जैसे एकदम शांत समुंदर सा बह रहा है, एकदम शांत है, प्यारी सी लहरें हैं, धूप खिली हुई है ना, एकदम खुशनुमा सा मौसम है। तो वैसा टाइम पीरियड मैं आप लोगों की लाइफ में फ़िलहाल देख रही हूँ। हालांकि इसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आने हैं, है ना, लेकिन फ़िलहाल तो बस अपनी मस्ती में मस्त हो। चलो और देखते हैं यहाँ पे। एक पता है क्या होता है, कभी कभी हम अपनी लाइफ से ना सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हमें कुछ चीज़ें बहुत परेशान कर रही होती हैं, हमें कुछ चीज़ें बहुत ट्रिगर कर रही होती हैं। ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी क्या गलती है ना। इन सारी चीज़ों के बीच कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है कि हम ना बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब लाइक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। मतलब एक वो एक न्यूट्रल वाला एक सेंस होता है ना कहीं आप लोग फ़िलहाल उस टाइम पीरियड में हो। और प्रॉब्लम्स हैं पर परेशान नहीं है, ठीक है। और यही सबसे यही सबसे अच्छी एनर्जीज हैं आप लोगों की। आप लोग अलग नज़रिए से सिचुएशन को, चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो।
ठीक है। डोर टू स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड है। सो स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे भाई आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के। सो स्पिरिचुअली जो भी लोग यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, हीलिंग कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आप लोग के लिए रहने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि एंजल से कनेक्ट कर पाएंगे, किसी तरीके से कॉस्मिक एनर्जीज से आप लोग जुड़ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, कुछ चैनल कर पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हो। बहुत सारे मन में जो सवाल थे उनके जवाब यहाँ पे आप लोगों को मिल रहे हैं। सो एक ब्लेस्ड टाइम पीरियड रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट। देखो कोई भी चीज़ ना लाइफ में परमानेंट नहीं होती है, मैं आपको एक बात बता दूं, है ना। अभी जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है, ब्लेस्ड टाइम पीरियड रहने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा कि फिर यही रहेगा, इसमें भी बदलाव आएंगे, है ना। कहते हैं ना बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो वैसे ही है ना। सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो फिलहाल इस टाइम को एंजॉय करिएगा। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है। बहुत सारी मुझे यहाँ पे कार्ड बता रहा है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़, खुद को प्रूफ करने का मौका, तो उनको हाथ से गंवाइएगा नहीं। वैसे तो आप नहीं गंवाने वाले हो पूरा फोकस्ड है आप लोगों का यहाँ पे, तो सब कुछ अच्छा है। मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको सच बताऊँ तो। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड है। अबंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मैंने कहा ना कि आ रही हैं। कुछ लोग का यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ लोगों को एडिशनल ऑफर भी मिल सकते हैं, तो कुछ कुछ यहाँ पे अच्छा हो रहा है भाई। ऑप्शन फर्स्ट, बस खुश रहो। जो भी अपना स्पिरिचुअल रूटीन आपने शुरू करा है ना, उसको कंटिन्यू करते जाना, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। ओके चलो अभी देखते हैं फुल मून की मेन एनर्जीज। इस टैग से देखेंगे कि ये मून साइकिल का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और लास्ट में कुछ और भी देखेंगे गाइडेंस के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। पता है ये चेंज, ये जो बहुत बड़ा बदलाव आने की तैयारी हो रही है ना आप लोगों के जीवन में, उससे पहले का ये कुछ कुछ ऐसा टाइम पीरियड है जैसे कि ज़िंदगी आपसे, आपको अगेन मैं बता दूं, ये जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है ना। ये नेगेटिव नहीं है कि कुछ गलत पलत उल्टा पुल्टा होने वाला है, नहीं, ये पॉजिटिव चेंज है। लेकिन अच्छा सोचो, जैसे कि आप बहुत टाइम से अपने पुराने घर में रह रहे हो, है ना, छोटा घर है, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी यादें हैं। अब एक बड़े घर में शिफ्ट कर रहे हो, तो कुछ दिन तो वो पुराने घर की भी याद आएगी ना। तो बस वैसा ही समझ लो कि बहुत बड़ा चेंज होना है, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। लेकिन अभी कुछ कुछ टाइम पीरियड आप अपनी वो जो पुरानी चीज़ें हैं, मेमोरीज़ है, जो भी कुछ है, आपकी जो भी लाइफ है, जैसी भी लाइफ है, आप उसको एंजॉय करें। जैसे अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, लेकिन आपको आगे मूव करना है, फर्दर प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए आपको अकेले जाके कहीं शिफ्ट होना है, रहना है। तो मतलब वो टाइम, वो जो मतलब फैमिली टाइम, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ अगेन, वो आप इंजॉय करो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, ह्यूमन इन एक्वेरियस। तो यहाँ पे भाई अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोगों का ना जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं, पास्ट में किसी तरीके से चीट हुआ, डिसअपॉइंटमेंट मिली, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की चीज़ आपसे कही जा रही है कि नेगेटिविटी अपने मन में नहीं रखें। जो भी सिचुएशन है प्यार के साथ डील करें, खुद को प्यार करें। ऑफ कोर्स जब खुद को प्यार करोगे तो प्यार तो आपकी लाइफ में आएगा ही, उससे मुंह नहीं मोड़ना है। क्योंकि दी फूल की एनर्जी कभी कभी ऐसी भी हो जाती है, हमें नहीं मतलब कोई आपको कोई एफर्ट्स करे जा रहा है, सामने से कोई एफर्ट्स करे जा रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, और जब वो इंसान चला जा रहा है फिर आप उसको चेज कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अच्छा, तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, सपने भी पूरे हो रहे हैं, बहुत सारी तारीफ़ें भी आपकी हो रही हैं। तो इसको ना अपना ईगो मत बना लेना, ठीक है ना, मतलब डाउन टू अर्थ रहना, स्टिल ये चीज़ कही जा रही है। क्योंकि ईगो, प्राइड, बहुत बनी बनाई सिचुएशन कभी कभी ख़राब कर देते हैं, है ना। तो डाउन टू अर्थ ही रहना है, ओके। वैसे तो आप लोग हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं चलता है और ये हो जाता है, तो बस आपको अभी से थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, डेफिनेटली दी फुल की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है ना, नेक्स्ट न्यू मून तक, नेक्स्ट सॉरी आई डोंट नो मैंने न्यू मून क्यों बोला, नेक्स्ट फुल मून तक, ठीक है, वो चेंज की शुरुआत हो चुकी होगी या बिल्कुल होने ही वाली होगी 1-2 दिन में। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लास्ट यहाँ से देख लेते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। यहाँ पे पता नहीं मैसेज ये मिला है कि अच्छा मुझे ये मैसेज मिला है, सामने वाली की भी फीलिंग्स को समझो। इसी तरीके से ये क्लियरली इसी तरीके से मुझे मैसेज मिला है कि सामने वाले की भी फीलिंग्स को समझो। पता नहीं क्या सिचुएशन है, पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, लेकिन ये ऐसे ही है, ठीक है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना जिनके लिए होगा वो समझ गए होंगे, ठीक है। चलो लास्ट देख लेते हैं। अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। मैंने कहा ना भाई, डाउन टू अर्थ रहना है। और देखो आप लोग ना स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हो, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो या चैंटिंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी आप लोगों को यहाँ पे करने के लिए कही जा रही है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हमारी बॉडी में बहुत एनर्जीज हो जाती हैं, मतलब हमारी बॉडी की भी एक कैपेसिटी है कि वो एक लिमिट तक एनर्जी को झेल सकता है, ठीक है, झेल सकती है हमारी बॉडी। तो कभी कभी जैसे ज़्यादा एनर्जीज आ गई तो उस वक्त फिर क्या होता है ना, या तो गुस्सा आ रहा होता है या चिड़ मच रही होती है। समटाइम्स किसी ने अगर ज़ोर से भी बोला ना तो वो एकदम सुई की तरीके से वो आवाज़ चुभती है बहुत तेज, है ना, वो सहन नहीं होता है। मतलब सबके अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। या फिर से कभी हेडेक हो जाता है, कभी कहीं पे पेन हो जाता है, कुछ कुछ ऐसा होता है ना। तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल रूटीन कर रहे हो ना, तो उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा या तो वर्कआउट कर रहे हो या आप थोड़ा सा वॉक करने चले जा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर रखना है ना। एंड ट्रीज़ प्लांट्स के साथ कनेक्ट करो, मदर अर्थ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करो, ठीक है। एनवायरनमेंट को लेके आप कुछ कर रहे हो, देख पता नहीं कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप प्लीज़ ट्रीज़ को लगाइए, प्लांट्स को लगाइए। वैसे भी मानसून सीज़न आने ही वाला है, तो जस्ट कोशिश करना कि आप 2-3 प्लांट्स कहीं ना कहीं ज़रूर लगाओ, उनकी देखभाल करो, उनका ख्याल रखो, ठीक है। तो पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला है, लेकिन ऐसे ही मिला है, ठीक है। मदर अर्थ का ध्यान रखना है, ओके, ये हम सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो खुद भी अवेयरनेस के साथ काम करना है और अपने आसपास वाले लोगों को भी अवेयर करना है, ठीक है। ऑरेकल, वेट फॉर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। आप लोग, मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि आप लोग अपने लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कह रही मुझसे कंसल्टेशन लेने वाले हैं, किसी से भी ले सकते हैं, अपना चार्ट एनालिसिस करवा सकते हैं, अपने प्लैनेट एनालिसिस करवा सकते हैं। एंड सही रहेगा अगर आप लोग सोच भी रहे हो तो आप करवा सकते हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने लिए कुछ ऑरेकल डेक्स को परचेस करना चाहते हो कि हम अपने लिए डेली मैसेजेस देखेंगे। डेफिनेटली आप चाहते हो या आप सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऑरेकल डेक आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप जाइए उसको परचेज़ करिए। सारी डेक्स वगैरह जो भी हैं वो ऑनलाइन मिल जाती हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये कोई भी मैं प्रमोशन नहीं कर रही है, जिसमें आपको बता रही हूँ, ओके। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ओके, सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो काम है ना, तुम्हें उसी से जाना जाएगा, तुम्हारे काम से ही तुम्हें पहचान मिलेगी। अपने काम, जो भी आपका करियर फील्ड है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जहाँ पे भी आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको कुछ यूनिक वे में अपना काम करना पड़ेगा। फुल फेथ के साथ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, काम करना है। सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, सक्सेस भी बहुत, मैं देख रही हूँ कि सक्सेस भी काफ़ी मिलेगी आप लोगों को। बस अपने आप को निखारते चले जाओ, ओके, अपने ऊपर काम करते चले जाओ। वो सक्सेस, वो ग्रोथ, वो कामयाबी तो खुद ही मिल जाएगी, है ना। वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना कि कामयाब बनो, कामयाबी खुद मिल जाएगी। तो टाइप बस वही नज़र आ रहा है, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी सन का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ये ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट, सो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, सारी ही चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। सो ये कार्ड एंड ब्रेसलेट को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स guide me for option 2. Seven of Wands, Nine of Wands, The Fool, ओके ठीक है। The Chariot, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं कुछ टाइम से आप लोगों की लाइफ में, कुछ चीज़ें किसी तरीके का डर को आप लोग फेस कर रहे हो, है ना। कुछ अपोजिशन है, कुछ लोग परेशान कर रहे हैं या कुछ लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, कॉन्स्पिरेसी, कुछ गलत बोलना, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग को हो रही हैं। जो भी कुछ हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, झूठ बोला जा रहा है या कोई चीट कर रहा है या ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं जिनकी वजह से आप लोग थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हो। फ़िलहाल एनर्जीज ये हैं कि ये फुल मून तक फुल मून के जैसे 2-4 दिन ये जो सिचुएशन है ये रहेगी। इसके बाद आप एक चीज़ सीख जाओगे या समझ जाओगे और वो है इग्नोर। कहते हैं ना वो मंत्र है ना, ओम इग्नोर है ना बेसिकली वही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ परेशान कर रही है या जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करना, उसको संभालना या उसको समझाना छोड़ दोगे। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की स्टेट कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मैं किस तरीके से कर रही हूँ, मैं क्या हूँ, तो अब मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, है ना। और केवल फिर जैसे अपने काम के ऊपर ध्यान दोगे। हालांकि जो कुछ बिगड़ चुका है या जो कुछ लॉस हो चुका है उसको संभालने में, उसको रिपेयर करने में या फिर चीज़ों को वापस से ट्रैक पर लेकर आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन कर लोगे भाई आराम से। जो भी चीज़ें हैं वो कर लोगे क्योंकि दी फूल एंड चैरियट के यहाँ पे कार्ड हैं। दोनों ही कार्ड जो है एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग को दिखा रहे हैं, नए रास्ते को दिखा रहे हैं, नए सफ़र को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रैवल भी रह सकता है, आप लोग बिजनेस ट्रैवल भी कर सकते हो या सडन कहीं आपको थोड़ा सा घूमने का, चिल करने का भी मौका मिले, लेकिन अच्छा रहेगा जो भी कुछ रहेगा। देखो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों ही मिक्स्ड एनर्जीज इस महीने की आ रही हैं, इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक की कुछ कुछ प्रॉब्लम भी रहेंगी लेकिन कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो आपको अभी दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उनसे रिकवर कर लोगे। लॉन्ग टर्म में आप सीख जाओगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या लेसन था, क्या आपने समझना था। अभी तक आप जैसे अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे थे, आप डिपेंडेंट थे समहाउ किसी तरीके से दूसरे लोगों के ऊपर, तो वो डिपेंडेंसी वाला इशू भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट एनर्जी बनकर आप लोग यहाँ पर बाहर निकलोगे। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हो। बिजी से ज़्यादा कभी किसी काम के लिए इधर जाना है, फिर उधर जाना है, फिर इधर जाना है, इसको मैनेज करना है, इसको संभाल, मतलब ये सब कुछ यहाँ पे इस महीने रहने वाला है। अपनी हेल्थ का यहाँ पे कहा जा रहा है कि ख्याल रखना, थोड़ा सा काम ज़्यादा रह सकता है या कुछ लोग लिए यहाँ पे ट्रैवल रह सकता है, तो अपना ख्याल रखना, अपने खाने पीने का यहाँ पे ख़ास तौर पर ख्याल रखना। और जिस तरीके से ये पता है, मतलब जैसे यहाँ पे ये भागते हुए दिखाया जा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि ये जैसे ये जो जॉइंट्स रहते हैं, ये जॉइंट्स रहते हैं, है ना, तो थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है आपको। मतलब अपनी थोड़ी सी अपनी बॉडी का, आपकी बॉडी आपको क्या रिवर्ट कर रही है, आपको क्या साइन मिल रहे हैं, क्या सिग्नल मिल रहे हैं,
थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोशिश करिएगा थोड़ी देर आप वॉक कर लें, रनिंग कर लें थोड़ा बहुत, है ना, या फिर थोड़ा सा घर पे वर्कआउट कर लें, ज़्यादा हैवी नहीं तो 5-10 मिनट का थोड़ा सा कर लें, ताकि आपकी बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो बना रहे, कहीं भी कोई स्टेगनेंट एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी में इकट्ठी नहीं हो, है ना। कुछ लोगों को थोड़ा सा ना मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, नहीं तो इस तरीके की कोई दिक्कत, बैक पेन, कुछ लोगों का जैसे काम करने आप बैठते हो तो आपका पोस्चर ठीक नहीं है ना, कुछ कुछ ये चीज़ का पता नहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी फिजिकल बॉडी का थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपने अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है भाई, 10 मिनट निकालना, लेकिन आप जैसे प्रॉपर जस्ट वर्कआउट कर रहे हो, एक जैसे पूरा बॉडी को जस्ट वार्म अप टाइप कर लेते हैं ना, वो चीज़। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए अभी देखते हैं कुछ और गाइडेंस के लिए। ये थिंकिंग वुमन, स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे दी चावल का भी कार्ड है, मैन होल्डिंग ए कॉइन, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ये कार्ड आया है, ब्रोकन हार्ट। ऑफ कोर्स कहीं से तो दिल टूटा है, किसी की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है भाई, नो डाउट, जो है यहाँ पे वही बताऊंगी आप लोगों को। तो जैसे लोगों पर से विश्वास उठना, या ऐसे थॉट्स आना सब कुछ बेकार है, कुछ 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 ऐसा रहेगा। मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन देखो दूसरों के एक्शंस, दूसरे को सोचने का तरीका, दूसरे क्या कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरी चीज़ें कभी भी सेम नहीं रहती हैं। एक टाइम पे हो सकता है कि, सच बताऊं, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, आप लोग बहुत क्लोज हो, लेकिन जीवन भर वो बॉन्ड ऐसा ही रहे, आप लोग सेम ही रहो, ये चीज़ बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होती है, कभी भी कंफर्म नहीं होती है। फॉरएवर जैसा, परमानेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। तो कहते हैं ना कि जो तुम्हारे पास आज है उसमें खुश रहो, उसको एंजॉय करो, उसके लिए थैंकफुल रहो, बस यही है जीवन की कहानी। जब हम चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, या ये परमानेंट है, ये फॉरएवर है, उसी को अपना सब कुछ समझने लग जाते हैं, तो हमारे बिलीव्स हिलाए जाते हैं उस वक्त, और बस कहा जाता है ये सब मोह माया है, तुम यहाँ इस दुनिया में क्या करने। और ये स्पिरिचुअल लोगों के साथ स्पेशली होता है, जब भी अटैचमेंट पालते हैं तो वो हर्ट होता है ना। तो वो होता ही है, आप स्पिरिचुअल हो, सेल्फ लव करते होंगे, हार्ट चक्रा भी अवेकन होगा, प्यार भी होगा दिल में, तो वो ये होता ही है, ये एक प्रोसेस है। बहुत टाइम लगता है खुद को मतलब उस लेवल पर ले जाने के लिए ना। इवन मैं भी अभी तक प्रैक्टिस कर ही रही हूँ उस सारी चीज़ को, कि मैं खुद को वहाँ पर ले जा पाऊँ कि अटैचमेंट नहीं हो बिल्कुल भी, लेकिन वो हो ही जाता है कभी ना कभी, है ना। तो अभी यहाँ पे ऐसा है ऑप्शन 2 कि ये सारी चीज़ें आपने बस ये समझना है कि चलती रहती हैं, और जो कुछ अभी है वो अभी है। ये मत सोचना कि ये फॉरएवर है, ये परमानेंट है, या ये बॉन्ड हमेशा ऐसा ही रहेगा, या चीज़ें हमेशा ऐसी ही रहेंगी। अगर कुछ ऐसा होता है उसको एक्सेप्ट कर लेना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बाकी ये दोनों कार्ड यहाँ पे जो आए हैं, कुछ नए लोग आप लोगों की लाइफ में जुड़ सकते हैं, कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनकी वजह से, जो कि आपके करियर लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके आगे फर्दर करियर ग्रोथ के लिए। आपके मेंटोर बन सकते हैं, या कुछ पता नहीं आपके सीनियर हैं जिनकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है। स्टडी करनी पड़ेगी, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। यहाँ पे यही मैसेज है कि अपनी स्टडी को रोकना नहीं है, आगे अगर बढ़ना है तो और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग चाहो तो फिर से भी अपनी, अगर आप सोच रहे थे मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूँगा या पढ़ाई शुरू करूँगी, अपने प्रोफेशन में थे, या ऑलरेडी अगर स्टूडेंट भी हो, यहाँ पे कहा जा रहा है नॉलेज इकट्ठी कर लो प्रॉपर, जहाँ से मिल रही है वहाँ से, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ पत्थर की लकीर नहीं है, चीज़ें बदल सकती हैं, चीज़ें चेंज हो सकती हैं,
किसी रिश्ते को पता नहीं आप लोग हील करना चाहते हो, या कुछ तो है भाई जो आपको परेशान कर रहा है, कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अपनी विल पावर से ना आप लोग जीत सकते हो। कुछ लोग के लिए पता नहीं कोर्ट केस, कोई लीगल इशू टाइप यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। हिम्मत नहीं हारनी है, ओके, ये कहा जा रहा है। यू आर गुड इनफ, तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, आप बहुत अच्छे हो। पता नहीं यहाँ पे मैसेज ये है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कहीं हिम्मत हार चुके हो तो हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, यू आर गुड इनफ, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर काम करो, मैनिफेस्टेशन करो। और यहाँ पे जिस तरीके से ये पिक्चर इमेज बनी हुई है ना, मतलब खुद के ऊपर काम करो इन ए वे कि आप खुद की ग्रूमिंग के ऊपर भी काम कर रहे हो, आप अपने लुक्स के ऊपर भी काम कर रहे हो, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी काम कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बेसिकली, और वर्कआउट वगैरह जो है वो ज़रूर करना है। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। कुछ ना, मतलब यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा था मैं क्लियरली बताऊँ, मुझे कुछ मसल्स, कुछ नर्व्स, जॉइंट्स, मुझे ये सब यहाँ पे शो हो रहे थे, बोन्स, मतलब इनका थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको इस महीने, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, कि आप कितना कमिटेड हो भाई अपने गोल्स के लिए, अपनी जर्नी के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। थोड़ा सा आपका टेस्ट होगा, आजमाया जाएगा। तो जो भी परीक्षा की घड़ी है भाई, खड़े उतरना है, खड़े खड़े कुछ ऐसे ही होता है। आप लोग बस समझ जाना है ना, मेरे वर्ड्स में कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर के ऊपर काम करो। से यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी थी, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और आपके साथ होता ये है कि आप प्लानिंग कर लेते हो पूरी, आपकी प्लानिंग बहुत सॉलिड रहती है, बहुत अच्छी रहती है, लेकिन फिर आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में डर लगता है। आपको लगता है मैं कर पाऊँगा, खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है, डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। तो यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी थी कि आगे बढ़ना पड़ेगा, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, है ना। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में। अगर आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, फिर आप सक्सेस मत सोचो कि आपको मिलेगी। अगर सक्सेस चाहिए तो पहली सीढ़ी है सेल्फ लव, दूसरी सीढ़ी है कॉन्फिडेंस, तीसरी सीढ़ी है खुद पर भरोसा। मतलब ये तो बेसिक ये सीढ़ियाँ भी नहीं है, ये बेसिक हैं। फिर एक्शन लेने हैं, एफर्ट्स करना है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अपने ऊपर काम करो भाई। चलो अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 लास्ट, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। हाई प्रेस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। कुछ लोग आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं इस महीने, ठीक है, और जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, आपके मेंटोर बन के, आपके कोच बन के, कैसे भी समझ लो, जिनके खुद के जीवन जीने का ढंग बहुत अलग होगा, और उनसे आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकते हो, उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, समझने को मिल सकता है। स्पिरिचुअली भी हो सकते हैं, करियर रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि मिलेंगे ज़रूर, है ना। अभी यहाँ पे है इंटेंट एंड क्रिएट। तो सबसे पहले अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, बेसिक चीज़ें तो मैंने बताई थी, उसके बाद आपको कहाँ पहुँचना है ना, ये इमेज आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। फिर उसको वहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, फिर वो इमेज क्लियर होनी चाहिए। फिर एफर्ट्स तो करने ही है, मेहनत तो करनी है, साथ में मैनिफेस्टेशन भी करना है, साथ में कभी कभी कुछ पाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्लियर मैसेजेस यहाँ पे आप लोगों के लिए मिले हैं। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। खुद को अकेला नहीं समझना है भाई। आप खुद को अकेला समझ रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, या कुछ भी हो, आपके एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आप रो रहे हो, आप अकेला फील कर रहे हो, और वो आपको देख रहे हैं। ये क्लियर मैसेज है यहाँ पे। अपना ख्याल रखना है ढेर सारा, ठीक है, और आप अकेले नहीं हो, खुद को अकेला फील नहीं करना है। ओके, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो
यहाँ पे कहा जा रहा है कि शांति के साथ, सुकून के साथ काम करें। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में आपको किसी का बिहेवियर परेशान कर सकता है, किसी का बदलना आपको परेशान कर सकता है। धीरे धीरे आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लोगे और उसके साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। फ़िलहाल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हो। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आप लोग, और ये आपके लिए मुश्किल रहने वाला है थोड़ा सा, लेकिन आप कर लोगे। आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आप प्लीज़ ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है ना, इसको दोबारा से सुनना, इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स नोट्स बना के लिखना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारे पॉइंट्स बनाना इस रीडिंग के। बिकॉज अगर आप इसको समझ गए, आपने फॉलो करा, आप 1 महीने बाद मुझे खुद आकर बताओगे नेक्स्ट फुल मून रीडिंग में कि कितने कुछ चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आए होंगे पिछले दौरान। ओके, सो अपने भाई अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करते रहा करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और रीडिंग कैसी लग रही है, साथ में कुछ सजेशंस हैं, मैं सारे ही कमेंट्स रीड करती हूँ। एंड अपना ऐसे ही प्यार मुझे देते रहिए। बाकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।